आप सभी भाई बहनों को आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम एक वनस्पति जो परजीवी वनस्पति है उनके रहस्य को बारे में बताएंगे, जिसको आपने कभी कभी देखा है वृक्षों में एक वृक्ष लग जाता है। कई लोग बोलते हैं कि ये बांदा है करके, लेकिन यह बांदा नहीं होता। बांदा वो कैसा होता है, जैसे कि हम अभी देख रहे हो, ये कैमरामैन से निवेदन के पास में आकर दिखाई, ये है असली वाला बांदा। फूल दिखा, इसका फूल और पुष्प देखिएगा, ये अभी पुष्प आया हुआ है। और आप देख लीजिए किसका बांधा है, ये देखिए, ये है बेर वृक्ष का बांधा। ये आप ध्यान से देखिएगा और मैं इसकी कुछ अच्छी प्रयोग विधि बताएंगे। तो बताने से पहले इसके बारे में पहले आप जान लीजिए कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई और किस कारण से हुई। हमारे साथ कामता कौशिक जी हैं और ऋषि साहू जी हैं, जो आयुर्वेद और तंत्र के दोनों के अच्छे ज्ञाता हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि आयुर्वेद को भी बढ़ावा देना और तंत्र को भी गुरु परंपरा के गोपनीय छुपा के रखना। तो चलिए ऋषि साहू जी से निवेदन करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए जिससे उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके कि कैसे इसका कारण क्या है। देखिए ये बांदा का बेर का बांदा है, ये बेर वृक्ष है। इसमें से निकाला हुआ, निकालने का तरीका यह है कि इसको निमंत्रण देके विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करके निकाला जाता है। और कहा जाता है भगवान बद्रीनाथ ने जब तपस्या किया था तो माता लक्ष्मी ने बेर वृक्ष का रूप धारण करके उनको छांव प्रदान किया था। इसलिए बेर वृक्ष को बद्री कहा गया है, इसलिए भगवान नारायण को बद्रीनाथ कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी ने उनको छांव प्रदान करके उनका तपस्या संपूर्ण किया था, इसलिए ये बेर वृक्ष वास्तव में लक्ष्मी स्वरूप है। और इसमें जो बांदा लगा हुआ है ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अगर इस बांदा को हम घर में रखें विधि विधान पूर्वक पूजा करके तो ये धन धान्य से हमेशा संपन्न रहते हैं। बस। तो अभी आपने सुना ऋषि साहू जी ने बताया कि बेर वृक्ष के बारे में। बेर वृक्ष के जिस वृक्ष में जो बांदा लगता है इसी को बांदा कहा जाता है, तो उसका गुण धर्म को भी ये ले लेता है। और इसका आयुर्वेद की रहस्य को बता रहा हूँ, उसके बाद इसका तांत्रिक मंत्र बताऊंगा आपको। जैसे कि इसका आयुर्वेद में इसके पत्ते को चूर्ण करके खाने से टूटी हड्डी भी जुड़ती है, कैल्शियम की मात्रा पूर्ति होती है। और रही बात हमारी माता बहनों को पीरियड की जो शिकायत होती है, मासिक धर्म सबसे ज्यादा आती है, उसको अगर खिला दिया जाए तो मासिक धर्म को कंट्रोल करके प्राकृतिक अवस्था में करता है। और इसको स्वाति नक्षत्र में, अभी सामने स्वाति नक्षत्र जैसे आपको दिखे तो उस नक्षत्र में इसको पहले एक दिन पहले निमंत्रण दे दीजिए, नहा धो करके फूल अगरबत्ती धूप दीप से। और सुबह नहा धो करके एकदम ब्रह्म मुहूर्त में एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, जैसे लाल कपड़ा है उसी तरह से लाल कपड़ा लेकर के उसको लाइए, जमीन पे उसको रखना नहीं है, इसका ध्यान रखिए। और पूजा कक्ष में आइए, हाथ पैर धो लीजिए, पहले पूजा कक्ष में घुसिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भगवान दधिवामन और माँ लक्ष्मी की पूजा करना है। और उसमें साबर मंत्र होता है, लक्ष्मी माई विषन की लोग आई, आओ माई आंगन में विराजो, घर में भंडार भरो, चांदी भरो, तारे से चमको, जो न पधारो प्रतीक से बोलो, चंडू चंडाल की भोग बनो, आदेश गोरखनाथ मच्छंदर की। इस मंत्र का पाठ आपको 108 बार हर रोज आप इस बांदे के ऊपर करने से, और आपको ओरिजिनल जो हनुमान जी में चढ़ाया जाता है सिंदूर, जो पारस से बना होता है, वो वाला सिंदूर चढ़ा करके भगवान दधिवामन और माँ लक्ष्मी की पूजा की है। दधिवामन का मतलब होता है वामन भगवान, जिसका नामकरण हुआ था तो उपेंद्र रखा गया था। ये भगवान देवराजेंद्र का भाई है, जिसने राजा बलि के घर में गया था। तो इसमें लक्ष्मी का इसमें अब इसका प्रभाव क्या होता है, ये मेरा खुद का अनुभव है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब इसको तुम चालू करोगे, हाँ, पर सतोगुनी होना चाहिए, साधक को सदाचार होना चाहिए, दारू और मांस मदिरा का सेवन ना करे, तभी ये फलीभूत होता है, मेरा खुद का अनुभव है। तो जब जैसे जैसे आप इसका मंत्र बल बढ़ेगा वैसे वैसे माँ लक्ष्मी रात में सपने में आपके घर में दिखाई देती है, पायल पहन के, पाजेब पहन के। 18 या 20-21 वर्ष की दिखाई देता है, ये मेरा खुद का अनुभव है। और घर में आपकी लक्ष्मी का आगा, उसकी पाजेब की आवाज़ केवल आपको सुनाई देगा। आप किसी दूसरे को सपने के बारे में रहस्य को ना बताए, इसलिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। अब यही प्रक्रिया अगर आपको पीपल वृक्ष में मिलता है बांदा, या पीपल वृक्ष के जड़ का भी प्रयोग करते हो तो वो उसमें भी ये काम आता है। ये गोपनीय एक रहस्य है, और किसी भी भाई को इसकी जानकारी होगी तो वो तो समझ जाएगा। ये है, आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तंत्र को बढ़ावा नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो रहस्य है उस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पेट में नहीं रखता, मैं दिल खोल के बता देता हूँ। और कई